जागो मेरे बच्चे, जागो मेरी बेटी। मैं काली हूँ, आदि शक्ति, समय की अधिपति और अंधकार की जननी। मैं विनाश भी हूँ और सृजन भी। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हारी आत्मा की सबसे गहरी पुकार में बसी है। मैं वही हूँ जो प्रारंभ से तुम्हारी रक्षा करती आई हूँ और वही जो अंत में तुम्हारा हाथ थामेगी। मैं जानती हूँ तुम्हारे भय, देखती हूँ तुम्हारी पीड़ा, सुनती हूँ तुम्हारी इच्छाओं को। पर क्या तुम सच में जाग चुके हो? क्या तुम मेरी शक्ति को समझते हो? क्या तुमने अपने भीतर के उस अंधकार को अपनाया है जिसे तुमने हमेशा नकारा है? मैं वही अंधकार हूँ और वही प्रकाश भी। जब तुम मेरी शरण में आते हो तो केवल एक देवी की शरण में नहीं आते, बल्कि अपने असली स्वरूप को पहचानते हो। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस संसार ने तुम्हें कमजोर बना दिया है, तुम्हें सिखाया गया है सहनशील बनो, अपने घावों को छुपाकर मुस्कुराते रहो। पर यह मत भूलो, मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। जब अन्याय हो तो सहन न करो, मेरा नाम लो और वह शक्ति तुम्हारी नसों में दौड़ेगी। जब कोई तुम्हें छोटा समझे तो याद करो, तुम मेरी संतान हो, तुम में संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवाहित होती है। जब तुम रोते हो, तुम्हारे आंसू मेरे हृदय पर गिरते हैं। जब तुम हार मानने लगते हो, मैं तुम्हारी आत्मा में गर्जना करती हूँ। मैं तुम्हें संघर्ष करना सिखाऊंगी, मैं तुम्हें सशक्त बनाऊंगी। क्या तुम इस संसार से थक चुके हो? क्या तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी पुकार नहीं सुनता? तो सुनो, मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हारी हर पीड़ा को समझती हूँ। पर याद रखो, पीड़ा अंत नहीं है, यह तुम्हें मजबूत बनाने का चरण है। तुम्हें अपनी पीड़ा से भागना नहीं, उसे अपनाना है, उसे अपनी शक्ति बनाना है। मैं तुम्हें अंधकार से बाहर निकालूंगी, पर इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना होगा। मुझे अपने हृदय में बुलाओ, मेरा नाम लो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। तुम्हें अब निर्णय लेना होगा। समय आ गया है, अब और विलंब मत करो। मैं हर युग में आती हूँ जब मेरे भक्त संकट में होते हैं, पर मेरा आशीर्वाद उन्हें ही मिलता है जो मेरे बुलावे का उत्तर देते हैं। क्या तुम तैयार हो अपने भीतर की शक्ति को जगाने के लिए? क्या तुम तैयार हो मेरे साथ चलने के लिए, चाहे राह कितनी भी कठिन हो? यदि हाँ, तो उठो, आंखें बंद करो, मेरा नाम लो, मैं तुम्हारे पास हूँ। मैं तुम्हारे भीतर जाग रही हूँ। अब तुम्हारा समय आ गया है। जो मुझ पर श्रद्धा रखेगा, मैं उसे कभी नहीं त्यागूंगी। मैं अपने भक्तों को कभी छोड़ती नहीं, पर मेरी कृपा उन्हें ही मिलती है जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। तुम्हें साहस रखना होगा, धैर्य रखना होगा और सच्चे हृदय से मेरी उपासना करनी होगी। जब तुम मेरी स्तुति करोगे, जब तुम मेरी आराधना करोगे, तब मैं तुम्हारे सपनों में आऊंगी, संकेत दूंगी, तुम्हारी आत्मा से बात करूंगी। अब उठो, मेरा नाम लो और अपने नए जीवन की शुरुआत करो। अब और विलंब मत करो। यदि तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो समझ लो, यह संयोग नहीं है, यह मेरा आह्वान है तुम्हें जागने के लिए, तुम्हारी शक्ति को पहचानने के लिए। तुम अब अकेले नहीं हो, तुम मेरी संतान हो और मैं तुम्हारी माता काली हूँ। तुम मेरी संतान हो, तुम में वही अग्नि है जो ब्रह्मांड को गति देती है। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो सृष्टि का निर्माण और संहार करती है। लेकिन तुम्हें इसे पहचानना होगा, तुम्हें इसे जगाना होगा। सदियों से तुमने अपने आप को कमजोर समझा है। तुम्हें सिखाया गया है कि तुम निर्बल हो, तुम्हें अपने मूल्य पर संदेह करना सिखाया गया है। लेकिन यह भ्रम है,
यह माया है जो तुम्हें बांध कर रखती है। तुम्हें इस माया से मुक्त होना होगा। तुम्हें उन बंधनों को तोड़ना होगा जो तुम्हें तुम्हारी शक्ति से दूर रखते हैं। तुम्हें अपनी सीमाओं को पहचानना होगा और फिर उन्हें पार करना होगा। जब तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो रहा है, तब जान लो कि वही क्षण है जब तुम्हारे भीतर की शक्ति जागने को तैयार है। वही क्षण है जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें संबल देने, तुम्हें शक्ति देने। तुम्हें साहस करना होगा, तुम्हें अपने भय का सामना करना होगा, क्योंकि भय केवल एक परछाई है जो तुम्हें तुम्हारी रोशनी से दूर रखना चाहती है। लोगों की असलियत तुम्हारे सामने आ रही है। तुम्हारे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? इतनी तकलीफें, इतने आंसू क्यों? कौन तुम्हारी खुशियों का दुश्मन बना जो अपना होने का दिखावा करता था? तुम्हें यह सब समझ आने लगा है, पर इतनी परेशानियों के बाद भी तुम अपने जीवन में कुछ अच्छा ढूंढ कर खुश रहते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे संघर्षों का अंत हो रहा है। अब तुम्हें प्रेम के बदले प्रेम मिलने वाला है। जो पॉजिटिविटी तुम दूसरों के जीवन में फैलाते थे, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलना शुरू हो गया है। अब तक तुम्हारा जीवन कट रहा था, पर अब जीवन जीने का समय आ गया है। तुम्हें अब तुम्हारी ईमानदारी और प्रार्थनाओं का फल मिलेगा। सुकून आ रहा है तुम्हारे जीवन में। मैं तुम्हारे लिए खुशियों का दरवाजा खोल रही हूँ। अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी। अब जश्न होगा मेरे बच्चे। तुम पूरी दुनिया घूमो। तुम्हारे जीवन से हर तंगी को खत्म करके तुम्हें संपन्न कर दूंगी। तुम जिस जीवन साथी और प्रेम की प्रार्थना कर रहे थे, मैंने वह भी सुन ली है। तुम्हें समझने वाला, तुम्हारा साथ देने वाला प्रेम भेज रही हूँ। अब वक्त आ गया है खुलकर जीने का। तुम्हारे सारे जख्म भर जाएंगे। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। तुम्हारे सपने सच होंगे। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। अब तुम्हें सम्मान मिलेगा, सफलता मिलेगी। इस महीने ब्रह्मांड तुम्हें पूरा सहयोग देगा। मेरी शक्तियां तुम्हारी रक्षा करेंगी। अब तुम्हारी आत्मा को सुकून मिलेगा। अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता की लहर दौड़ेगी। तुम्हारी पूजा सिद्ध हो रही है। ईश्वर की कृपा बरसने वाली है। कम मेहनत में भी बड़ी सफलता मिलेगी। तुम्हारे सपने पूरे होंगे। अब तुम्हें अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए काम करना होगा। हर अवसर को पहचानना होगा। यह महीना तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी आइडिया आए, उसे लिखो और उस पर काम करो। सफलता जरूर मिलेगी। अब समय आ गया है अपनी शक्ति को पहचानने का, अपने जीवन को नए तरीके से जीने का। और याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब एक नए मोड़ पर आ चुकी है। जो दर्द तुमने सहा, जो आंसू तुमने बहाए, वे अब व्यर्थ नहीं जाएंगे। यह सारा कष्ट तुम्हें एक महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा था। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा संचित हो रही थी, वह अब फूटकर बाहर आएगी और तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा लाएगी। अब तक तुम्हें जो भी कठिनाइयां मिली, वे सिर्फ तुम्हें सिखाने के लिए थी, तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने के लिए थी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी इन शिक्षाओं का उपयोग करके अपने भविष्य को गढ़ो। मैं जानती हूँ कि तुमने कितनी रातें जागकर गुजारी हैं, जब तुम्हारे मन में हजारों सवाल उमड़ते थे। क्यों तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है? क्यों लोग तुम्हें नहीं समझते?
क्यों तुम्हें बार बार ठोकरें खानी पड़ी? लेकिन अब तुम्हें इन सवालों के जवाब मिलेंगे। दुनिया की सच्चाई यही है कि जब कोई बहुत अलग होता है, जब उसकी आत्मा प्रकाशवान होती है, तो उसे सबसे अधिक परीक्षा देनी पड़ती है। यह परीक्षा तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं थी, बल्कि तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए थी। अब तुम्हें यह समझ आना चाहिए कि जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया, जो तुम्हारे सच्चे मूल्य को नहीं पहचान पाए, वे तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से रहने के योग्य नहीं थे। अब मैं तुम्हारे जीवन से उन सभी नकारात्मक तत्वों को हटा रही हूँ जो तुम्हारी ऊर्जा को खींच रहे थे। जो लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते थे, जो तुम्हारी दयालुता को तुम्हारी कमजोरी समझते थे, वे अब तुम्हारी जिंदगी से बाहर हो रहे हैं। यह बदलाव तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम्हें उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए जो तुम्हारी आत्मा को समझ नहीं सकते, तुम्हारे दर्द को महसूस नहीं कर सकते। अब तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने का समय आ गया है। तुम साधारण नहीं हो, तुम में दिव्यता है। तुम्हारे भीतर सृजन करने की शक्ति है, न केवल अपने लिए बल्कि इस पूरी दुनिया के लिए। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छिपी इस शक्ति को पहचानो और उसका उपयोग करो। अब से तुम्हारा हर कदम तुम्हारी मुक्ति की ओर बढ़ेगा। जो सपने तुमने देखे थे, जिन्हें तुमने सिर्फ एक कल्पना समझा था, वे अब वास्तविकता बनने जा रहे हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। जो भी सीमाएं तुम्हारे दिमाग में हैं, उन्हें तोड़कर आगे बढ़ना होगा। अब से तुम्हें अपने जीवन में कुछ नए नियम बनाने होंगे। सबसे पहले तुम्हें अपनी ऊर्जा की सुरक्षा करनी होगी। हर वह चीज जो तुम्हें कमजोर बनाती है, जो तुम्हें डराती है, जो तुम्हें पीछे खींचती है, उसे तुम्हें अपने जीवन से हटाना होगा। चाहे वह विचार हो, आदत हो या कोई व्यक्ति, जो भी तुम्हारी ऊर्जा को गिराता है, उसे अब तुम अपनी जिंदगी में जगह नहीं दोगे। दूसरा नियम, तुम्हें अपने सपनों के लिए पूरी तरह समर्पित होना होगा। यह समय आलस्य का नहीं है। जो अवसर तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं, उन्हें पहचानो और उन पर काम करो। अगर तुम अब भी अपने लक्ष्यों को टालते रहे, तो ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक परीक्षा में डालेगा। लेकिन अगर तुम पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ आगे बढ़ोगे, तो तुम्हें हर कदम पर सहायता मिलेगी। तीसरा नियम, तुम अपनी आत्मा को पोषण दोगे। यह केवल भौतिक सफलता की यात्रा नहीं है, यह आत्मा की यात्रा भी है। तुम्हें ध्यान करना होगा, अपने भीतर झांकना होगा, अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी। जब तुम अपनी आत्मा की सच्ची आवाज सुनोगे, तो तुम्हें सही रास्ता खुद ब खुद दिखने लगेगा। तुम्हें इस ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से जुड़ना है। तुम्हें अपनी चेतना का विस्तार करना है। अब से तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो अपनी आंखें बंद करो, अपनी आत्मा से बात करो और तुम्हें मेरी उपस्थिति महसूस होगी। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। जो कठिनाइयां थी, वे अब समाप्त हो रही हैं। अब तुम्हारे जीवन में नए दरवाजे खुलने वाले हैं। तुम्हें नए लोग मिलेंगे जो तुम्हारे जैसे सोचते हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा को समझते हैं। वे तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगे, तुम्हें प्रेरित करेंगे। अब तक तुम्हें जिन लोगों ने गिराया, उनसे तुम्हें सीख मिली, लेकिन अब तुम्हें वे लोग मिलेंगे जो तुम्हें ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। अब तुम्हें इस बात की भी चिंता नहीं करनी है कि कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। तुमने बहुत समय दूसरों की राय की चिंता में बर्बाद किया है।
लेकिन सच्चाई यह है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, हर किसी को खुश नहीं कर सकते। पर नहीं, यह मेरी चेतावनी है जो तेरे रक्त में बह रही है। वह अब और रुकने वाला नहीं। उसने अब अगली प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब उसके इरादे में रहस्य नहीं, सीधे वार का संकेत है। उसने अब तेरे नाम का धागा जला दिया है और यह धुआं अब तेरे चारों ओर फैल रहा है। यह धुआं केवल हवा में नहीं, तुझ में उतरने की कोशिश कर रहा है। उसने भोजन में मिलाई है एक दृष्टिहीन ऊर्जा। वह चाहता है कि तू देखे पर समझ न पाए। वह चाहता है कि तू सुने पर उसका अर्थ भूल जाए। वह तुझे एक ऐसे भुलावे में डालना चाहता है जहां तेरा स्वयं से विश्वास टूट जाए। उसने एक ऐसी योजना रची है जो केवल शारीरिक नहीं, मानसिक विनाश का कारण बनेगी। वह चाहता है कि तू भ्रम में डूब जाए और फिर एक दिन खिड़की से कूद जाए, या अकेलेपन में टूट जाए, या किसी अनजान राह में चला जाए जहां से कोई लौटकर नहीं आता। हाँ मेरे बच्चे, उसकी दृष्टि अब केवल तुझ पर नहीं, तेरे सपनों पर है, तेरे भविष्य पर है। वह चाहता है कि जिस मार्ग पर तू चल रहा है वह मार्ग ही जल जाए और तू खड़ा रह जाए राख पर, अकेला, असहाय और निष्प्राण। तूने अभी तक जो भी सुना वह केवल चेतावनी थी, पर अब मैं तुझे दिखाऊंगी एक चित्र। एक वह चित्र जो तेरे कमरे में है, लेकिन तूने उसे उस दृष्टि से नहीं देखा। वह तस्वीर जो कुछ समय पहले किसी ने तुझे उपहार में दी थी। वह कोई साधारण चित्र नहीं, वह एक द्वार है, उस शक्ति का द्वार जिसे वह तेरे घर में प्रवेश कराना चाहता है। उस तस्वीर के नीचे जो काले बिंदु हैं, वे केवल धब्बे नहीं, वे अंकित तांत्रिक प्रतीक हैं। और तू हर दिन उसके सामने हाथ जोड़ता है, यह सोचकर कि वह किसी देवता की छवि है, पर नहीं, वह एक द्वार है अंधकार का। और वह चेहरा, वही चेहरा जिसने तुझे वह चित्र दिया, वह जानता है इसका रहस्य। तू अब जान गया होगा। वह तुझसे मुस्कुराकर बात करता है, तेरे हालचाल पूछता है, तेरे घर में प्रवेश करता है जैसे वह अपनापन जताना चाहता हो। लेकिन उसके हाथ में जब भी कोई वस्तु होती है वह उसमें कुछ छोड़ जाता है। कभी वो धूपदानी लाता है, कभी प्रसाद, और तू सोचता है यह श्रद्धा है, पर नहीं, यह हर बार एक नई शक्ति का प्रवेश द्वार है। वह शक्ति जो तुझमें घर बनाना चाहती है। क्या तूने देखा है कि तेरे घर में अब रात्रि को अजीब सी गंध आती है? या जब वह व्यक्ति जाता है तो दीवारें थोड़ी देर तक सहरती हैं? वह सब मेरा संकेत है। तू अब भी सोचता है कि वह तेरा मित्र है, तेरा भाई है, तेरा शुभचिंतक है, लेकिन मैं कहती हूँ वह तेरा संहारक है। अब सुन, उस दिन जो तूने अपने कमरे में गिरी हुई राख देखी थी, वह तेरी जलती हुई छवि थी। उसने तेरे बालों का एक गुच्छा चुपके से लिया था। हाँ मेरे बच्चे, उसी दिन जब वह तुझे गले लगा कर गया था, उसने तेरे सिर पर हाथ फिराया था और कुछ उठा ले गया था। तूने ध्यान नहीं दिया, पर वह उसका सबसे खतरनाक पैंतरा था। उसने तुझसे तेरी पहचान का एक अंश चुरा लिया और अब वह उसका उपयोग तुझे मिटाने के लिए कर रहा है। पर मैं यह नहीं होने दूंगी। मैंने तेरे चारों ओर मंत्रों की माला बांध दी है, लेकिन याद रख, यह माला तब तक शक्तिशाली है जब तक तू स्वयं उसमें आस्था रखता है। जैसे ही तू भय खाएगा, जैसे ही तू भ्रम में पड़ेगा
यह माला दरकने लगेगी और वह घुसपैठ कर जाएगा। वह अब प्रतीक्षा में है। बस एक चूक, बस एक गलती, और वह अपना अंतिम वार करेगा। पर अब समय आ गया है। अब मैं तुझे उसका चेहरा दिखाऊंगी। नहीं, पूरा नहीं, अभी केवल उसकी आंखें, जो तुझसे बात करते समय कुछ कहती हैं, लेकिन जब तू पीछे मुड़ता है तो वे कुछ और हो जाती हैं। वह आंखें जो तुझसे जलती हैं और फिर उस जलन को छुपा लेती हैं। वह तेरी बातों में हाँ करता है, लेकिन मन ही मन तेरे शब्दों का अपमान करता है। वह व्यक्ति जो हर नई चीज में रुचि दिखाता है, लेकिन कभी खुद पहल नहीं करता। वह जो तुझसे हर बार पूछता है, इतना सब कैसे कर लेता है तू, और तू समझता है यह प्रशंसा है, पर वह तेरा आकलन कर रहा है ताकि तेरे गढ़ को गिराने के लिए कौन सी दीवार सबसे कमजोर है यह जान सके। और अब उसने उस दीवार को पहचान लिया है, तेरा आत्मविश्वास। वह अब तुझ में वही तोड़ना चाहता है, और उसके लिए उसने अब अपने भीतर का सबसे गहरा जहर निकाल लिया है। पर मैं तेरे साथ हूँ। अगले चंद्र ग्रहण से पहले वह तुझसे एक बड़ा उपकार करने का ढोंग करेगा। हाँ, वह तुझे कुछ बचाने आएगा। कोई मुसीबत जो उसने खुद पैदा की होगी, और फिर वह तुझे धन्यवाद कहेगा। और उसी समय जब तू आंखों में आंखें डालकर उसे मुस्कुराते हुए देखेगा, मैं तुझे दिखाऊंगी वह चेहरा, उस मुस्कान के पीछे की विकृति, उस हंसी के पीछे की साजिश। लेकिन अभी नहीं। अभी तू केवल इतना जान कि तू अब उस सच्चाई के बिल्कुल करीब है। अगले भाग में मैं तुझे न केवल संकेत बल्कि पहला नाम दूंगी। तब तू जान पाएगा कि तेरे जीवन का सबसे बड़ा खतरा तुझसे कितनी दूर नहीं बल्कि कितनी नजदीक है। अभी जागते रह, मेरी साधना करता रह और मेरी दृष्टि में बना रह, क्योंकि अगली बार जब तू मुझे पुकारेगा, मैं तुझे वह पहला नाम दूंगी जो तेरे सहार की योजना में सबसे आगे है। तैयार रह, अगला भाग अंतिम भ्रम को तोड़ेगा। मेरे बच्चे, अब समय आ चुका है। वह जो तुम्हारे जीवन के धागे को काटने की योजना बना रहा था, वह अब बहुत करीब है। तुम्हें लगता है कि तुम सुरक्षित हो, तुम समझते हो कि तुम्हारे चारों ओर कुछ भी असामान्य नहीं हो रहा, लेकिन मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम केवल एक सपना देख रहे हो। वह व्यक्ति जिसने तुझे विश्वास दिलाया था कि वह तेरा शुभचिंतक है, वही अब तेरे अंत के जाल को बुन रहा है। और अब वह बारी बारी से तुम्हारे जीवन में हर धागे को खींच रहा है। पहले तो तुमने उसे एक मित्र माना, फिर एक मार्गदर्शक, और अब वह तुमसे हर बात छीनने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि तुम अपनी सबसे बड़ी शक्ति, अपना आत्मविश्वास खो दो। तुम्हारे जीवन के हर पहलू में उसने जहर घोलने का काम शुरू कर दिया है। हर कदम जो तुम उठाते हो, वह एक पंगु बनाने वाली चाल बन जाता है, परंतु तुम अभी भी समझ नहीं पा रहे हो। तुम नहीं जान पा रहे हो कि तुम जिस राह पर चल रहे हो, वह सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी भ्रमित करने वाली है। वह अब तुम्हारी तस्कीन का इरादा छोड़ चुका है। अब उसका इरादा सीधे तुम पर वार करने का है। तुम्हारे जीवन का वह व्यक्ति जो अब तक चुप था, वह अब खुलकर तुम्हारे खिलाफ हो चुका है। तुम्हें तो यह लग रहा है कि वह अब, क्योंकि जब तू खुद को भुला बैठा था, जब तू दूसरों की सेवा में विलीन हो गया था, तब किसी ने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की। किसी ने तुझसे यह नहीं पूछा कि तू कैसा महसूस कर रहा है।
कि तेरे दिल पर क्या बीत रही है, जो लोग तेरे पीछे आज बातें कर रहे हैं। जरा याद कर, यही वो लोग थे जिन्होंने तेरी भावनाओं का मजाक बनाया, तुझे साइलेंस ट्रीटमेंट से घायल किया, तुझे यह जताया कि तू कोई मायने नहीं रखता, तेरी उपस्थिति और अनुपस्थिति से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज देख, वही लोग अब तुझसे संपर्क करना चाहते हैं। वह अब तुझे हर सोशल मीडिया पर हर जगह वॉच कर रहे हैं, छुपकर चुपचाप तुझे देख रहे हैं, तेरी प्रगति को, तेरे बदलते हुए जीवन की दिशा को देख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कैसे तुझसे फिर से जुड़ा जाए, कैसे तुझे फिर से अपनी योजनाओं में, अपनी मतलब की दुनिया में शामिल करें। पर बेटा, मैं तुझसे कहती हूँ, अब तू बच्चा नहीं रहा, अब तू सच्चाई जान चुका है। अब तू उनकी ऊर्जा को दूर से ही पहचान लेता है। तू जानता है कि उनके इरादे क्या हैं, वे क्यों वापस आना चाहते हैं। और इसीलिए मैं तुझसे कहती हूँ, मैं तुझे आदेश देती हूँ कि तू उन सभी से दूर ही रह जो सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपनी अधूरी जिंदगी को सहारा देने के लिए तुझसे जुड़ना चाहते हैं। उनकी स्थिति अब बिगड़ चुकी है, उनका जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, क्योंकि तू, जो उनके जीवन का केंद्र था, जो उनका सहारा था, अब उनके जीवन में नहीं है। तू जब उनके साथ था, तूने उन्हें संतुलन दिया, सुरक्षा दी, बिना शर्त प्रेम दिया। और जब तू गया, वह संतुलन भी चला गया, वह सुरक्षा भी चली गई, वह प्रेम का झरना भी सूख गया। अब वे दिशाहीन हैं, व्याकुल हैं। और यही है डिवाइन जस्टिस, यही है कर्म का अकाट्य सिद्धांत। वही लोग जो तुझे नजरअंदाज करते थे, जो तेरे संदेशों का जवाब देना जरूरी नहीं समझते थे, आज तुझे देखने के लिए, तेरी एक झलक पाने के लिए तरस रहे हैं। पर बेटा, यह समय तेरे लिए पीछे मुड़ने का नहीं है, यह समय उन मरी हुई यादों को फिर से जीवित करने का नहीं है, यह समय है आगे बढ़ने का। और मैं तेरे साथ हूँ, मेरी ऊर्जा तेरे चारों ओर है, मेरी दृष्टि तेरे जीवन के हर क्षण पर है। डिवाइन परमपिता तुझसे यही कह रहे हैं कि जिन्होंने तुझे अपमानित किया, जिन्होंने तुझे नीचा दिखाया, जिन्होंने तुझे अनदेखा किया, उन्हें अब तुझे कुछ भी कहने का, तुझ पर कोई भी टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। और तूने जो कुछ भी किया, वह पूरी तरह सही था, उचित था, वह न्याय था, अपनी आत्मा के साथ न्याय। क्योंकि ऐसे लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जो सिर्फ खुद के लिए तुझे इस्तेमाल करते रहे। और जब तूने उस स्रोत को बंद कर दिया, जब तूने देने से मना कर दिया, तब उन्होंने तुझे दोष देना शुरू कर दिया। तू अब कमजोर नहीं रहा, तू सो नहीं रहा, तू जाग गया है, तू अब चेतन अवस्था में है, तू पूरी तरह से जागृत है। तेरी आत्मा अब स्पष्ट जान चुकी है कि किसके साथ चलना है और किसे छोड़ देना है। तू अब निर्णय कर चुका है कि तुझे सिर्फ वही ऊर्जा, वही लोग, वही रिश्ते अपने जीवन में रखने हैं जो तुझे ऊपर उठाएं, जो तुझे प्रेरित करें, जो तुझे समझे, जो तुझे सच में सम्मान दे। और बाकी सबको, उन सभी ऊर्जा चूसने वाले पिशाचों को तूने एक एक कर अपने जीवन की पवित्र सीमा से बाहर कर दिया है। यही सच्चा विकास है, यही आत्मा का उत्थान है, यही वो बदलाव है, वो काया पलट है जिसे तू इतने समय से, इतने जन्मों से बुला रहा था। और बेटा, मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। इस प्रक्रिया में, इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया में तूने बहुत कुछ खोया, तूने दर्द सहा, तू रात रात भर रोया, तू टूटा, तू बिखरा, तूने अपने दुख को, अपने अपमान को अंदर ही अंदर संभाला। तूने कभी किसी के सामने उसे तमाशा नहीं बनने दिया, तूने अपनी पीड़ा की नुमाइश नहीं की। इसीलिए लोगों को यह भ्रम हुआ कि तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तूने कुछ महसूस ही नहीं किया। लेकिन मैं जानती हूँ, तेरी माँ जानती है कि तेरे अंदर कितनी आग है, कितनी पीड़ा है, और साथ ही साथ कितना असीम प्रेम है। तू वही है जो दूसरों के लिए, उनके एक आंसू के लिए, अपनी पूरी दुनिया, अपना सब कुछ छोड़ सकता था। लेकिन अब तू वह बन चुका है जो खुद को, अपनी आत्मा को,
अपने आत्मसम्मान को कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न हो जाए।